प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी को आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। कुछ देर प्रभु यीशु के चरणों में बिताने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकालिए प्रियो, और आज ये नए दिन की शुरुआत प्रभु यीशु के नाम से कीजिए। परम प्रधान के छाए हुए स्थान में आ जाइए, ताकि प्रभु की सुरक्षा आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके बच्चों के साथ पूरे दिन बनी रहे। प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी के बीच में एक वचन के विषय में बातचीत करना चाहती हूँ। प्रभु आज आपसे कहना चाहते हैं कि एक दूसरे को ग्रहण करो। प्रभु कहते हैं हमें एक दूसरे को, वो व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, भले ही उस व्यक्ति में कमियां हैं, हमें जैसे प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दे रहे हैं उसी अनुसार करना है। प्रियो, आइए पहले एक वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम आप सभी से उस वचन के विषय बात करेंगे। आज हमें सीखना है एक नया टॉपिक कि किस तरह से इसी धरती पर प्रभु यीशु मसीह रहते हुए हमें एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे को ग्रहण करना सिखा के गए हैं। सो उनको पालन करना, उनके पीछे चलना, उनके पद चिन्हों पर चलना ही हमारा कर्तव्य है, जो प्रभु चाहते हैं। प्रभु की यही इच्छा है कि हम क्या करें। सो आइए हम वचन में जाएंगे। रोमियो की पत्री अध्याय 15 उसका वचन नंबर 7 में लिखा है, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं, हमारे ऑफिस में कुछ ऐसे लोग होते हैं, हमारे आसपास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे शायद आपकी ना बनती हो, या आपको बहुत सारी उनके अंदर कमियां दिखती हो और आप बहुत ज्यादा थक गए हो और आप सोच रहे हो क्या करें, हम इनको छोड़ देंगे, हम इनसे दूर हो जाएंगे, हम इनसे बात नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे पति पत्नी के बीच में रिश्ते हैं, सास और बहू के बीच में रिश्ते हैं। जब सास अपनी बहू को एक बेटी के रूप में ग्रहण नहीं कर सकती, या बहू अपनी सास को माँ के रूप में ग्रहण नहीं कर पाती है, और एक पत्नी जब अपने पति को परमेश्वर के दिए गए उस अनुग्रह और उपहार और एक जीवन साथी के रूप में ग्रहण नहीं कर पाती है, कई बार हमारे अधिकारी जो हम जहाँ वर्क करते होते हैं, वो हमारे अधिकारियों को हम उनको एक सम्मान का पद नहीं दे पाते, उनको एक अच्छे भावना से ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु यहाँ क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मेरे बेटा मेरी बेटी, मैंने जिस तरह से तुम्हें ग्रहण किया है परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में कितने पाप थे, हमने कितनी अशुद्धियां की थी, हम कोई परफेक्ट नहीं थे। इसी धरती पर पूरी मानव जाति को यदि हम देखें, आप देखें, तो उसमें सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी पाई जाती है। कोई पूरी रीति से संपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है। तो परमेश्वर कहते हैं कि जैसे तू पापी था, तूने गुनाह किया था, तूने गलतियां की थी, तब भी मैंने तुझे छोड़ा नहीं, मैंने तुझे ग्रहण किया और तुझे शुद्ध कर दिया, परफेक्ट कर दिया। उसी प्रकार से तुम्हें भी, हमें भी परमेश्वर एक आज्ञा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भी एक दूसरे को ग्रहण करना है। भले ही हमारा पति कैसा भी है, उसके अंदर कोई अशुद्धियां पाई जा रही है, शायद वो आपके घर में कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, लेकिन मेरे प्रियजनों, उसे प्रभु यीशु मसीह के लिए ग्रहण करना है आपको और उसके लिए प्रार्थना करना है, तो परमेश्वर उसको ठीक करेंगे। परमेश्वर कहते हैं कि दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें, स्वयं बदल जाएं। सो यदि आप परमेश्वर से दूसरों को क्षमा करने का, प्रेम करने का, ग्रहण करने का भाव मांगेंगे, एक हृदय मांगेंगे, तो परमेश्वर निश्चय आपको वो हृदय देगा। और ऐसा करने से बहुत सारे हमारे रिश्ते टूटते टूटते बच जाते हैं। कई बार जब सास बहू में नहीं बनती, और अगर ये एक बहू अपनी सास को माँ के रूप में ग्रहण कर ले, भले ही उसकी सास में कोई कमी पाई जा रही है, लेकिन फिर भी वो अपने माँ की नजर से देख रही, तो प्रियो वहां पे रिश्ते एक जो है एक प्रेम के धागे में बंध जाते हैं। फिर वो परिवार में अशांति नहीं रहती, लड़ाई झगड़े नहीं रहते, प्रेम बना रहता। उसी प्रकार से पति पत्नी जब एक दूसरे को ग्रहण करते हैं, एक दूसरे पर दोष नहीं लगाते, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं करते, भले ही कमी है पत्नी में या पति में, लेकिन एक दूसरे को परमेश्वर के लिए ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु की आज्ञा है कि मसीह ने हमें ग्रहण किया, ये सोच करके हमें हर एक व्यक्ति को ग्रहण करना है, उनसे प्यार करना है, उन पर दया करना है कि प्रभु ने देखो कैसे हम पर दिया
दया किया। ये चीजें हमें सोचना है कि हम भी उसी दलदल के, सत्यानाश के गड्ढे के एक मामूली इंसान थे। हमने भी कहीं ना कहीं अशुद्धियां की, हम योग्य नहीं थे मसीह के पास आने के, उसके महिमा करने के, उसका नाम भी हम अपने जुबान से लेने के योग्य नहीं थे प्रियो, क्योंकि हमने और आपने इतने पाप किए हैं। मनुष्य जाति कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, लेकिन प्रभु ने अपना कुर्बानी दे करके प्रियो और हमारी कमियों को ना देखते हुए भी उसने हमें और आपको ग्रहण किया और एक बेटा और बेटी का दर्जा दिया प्रियो, अभिषेक किया, याजक का पद दिया प्रियो। कितना प्रेम किया उसने, और उसने हमारे सारे दंड को, पाप को जो आप पर और हम पर आने वाले थे, उन्होंने ग्रहण ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। उसी प्रकार से हमें भी एक दूसरे की कमियों को नहीं देखना है, प्रभु की महिमा के लिए एक दूसरे से प्रेम करना है। यदि परिवार में कोई गलती है, कोई लड़ाई का कारण है, फिर भी हमें उनको क्षमा करते हुए प्रभु के समीप जाना, प्रार्थनाएं करना है उनके लिए, और वो जरूर बदलेंगे। आपको अपने अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। प्रियो, मैं आशा करती हूं कि आज के वचन को आप समझ करके जरूर उन मनमुटाव को, लड़ाइयों को आप दूर कर पाएंगे। यदि ऑफिस में आपके बॉस आप पर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाते या कुछ बोलते हैं, कोई बात नहीं प्रियो, चुपचाप आप प्रभु यहोवा परमेश्वर के भय में चलते रहिए और उन्हें ग्रहण कीजिए। अपने बॉस की बुराई न कीजिए, उनके प्रति कोई कड़वे शब्द न बोलिए। एक दिन परमेश्वर आपके लिए वो सब कुछ संभव करेंगे जो आप चाहते हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, वचन कहता है कि जैसे मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए हमें यानी एक दूसरे को ग्रहण कर लिया, उसी तरह से हमें और आपको भी चाहिए कि परमेश्वर की महिमा के लिए हमारा परिवार मसीही परिवार कहलाए, हमारे परिवार में लड़ाई झगड़े ना हो, हम परिवार में मसीह का प्रेम फैलाते हुए एक दूसरे को ग्रहण करें, मसीह की सुगंध फैलाते हुए एक दूसरे को ग्रहण करें। यही हमारे परमेश्वर की इच्छा है। सो आज की सुबह में मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ कि यदि अभी तक कोई मनमुटाव था, कोई बहू अपनी सास को या सास अपनी बहू को एक रिश्ता नहीं दे पा रही है, बेटी और माँ का, तो आज से वो करना शुरू कर दो मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का ये इंस्ट्रक्शंस है कि हमें प्रेम करना है, नफरत नहीं करनी है। तो एक दूसरे को प्रेम से ग्रहण कीजिए जैसे मसीह ने हमें और आपको ग्रहण किया है। आज का वचन आप सभी को ब्लेस करे। प्रियो, आइए हम सभी जन मिलके प्रार्थना में जाएंगे। आप सब लोग इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, विश्वास के साथ आज अपनी सारी परेशानी को प्रभु के समीप रखिए, प्रभु आपको चंगा करेंगे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू फादर। मेरे यीशु राजा, एक नए दिन में हम आपका वेलकम करते अपने जीवनों में। प्रभु यीशु, आपके उपकार के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि प्रत्येक दिन हमारे जीवन से आप जोड़ते हैं प्रभु, और हर बुराई से, पाप से, गुनाह से, शैतान की युक्तियों से बचा करके अपनी बाहों में, अपने हाथों से लिए चलते हैं प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। बार बार प्रभु यीशु, हर एक जोखिम और दुख परेशानी से छुड़ाने वाला कोई है तो मेरा यीशु पिता है, जिसने हमें आगे पीछे से घेर रखा है। प्रभु, तेरे इस उपकार के लिए तुझे कोटि कोटि हम धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। आज की जीवितों की पृथ्वी पर उछल कूद कर चलने के लिए एक पावर, एक सामर्थ्य भरने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते। सारी रात आपने संभाला है प्रभु, आपने एक अच्छी नींद दे करके एक नया सवेरा जोड़ा प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु। आज के दिन हम घटे, आप बढ़े हम में, हमारी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो जाए। मेरे राजा, हम आपका धन्यवाद धन्यवाद करते। हालेलुया। सभी जन थोड़ी देर धन्यवाद करना शुरू कीजिए। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते आज की भोर में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है पिता, एक एक भाई बहन, बुजुर्ग, माता पिता, बच्चे, जवान भाई बहन, सभियों को प्रभु आपके समीप ले आती हूँ, आपके चरणों में ले आती हूँ, आपके लहू में छुपाती हूँ पिता। होने दे एक अच्छे सुंदर वचन से प्रभु आपने बात किया है हर एक बेटा और बेटी से, हम सभियों पर प्रभु अपना प्रेम जाहिर किया है और सिखाया है। कई बार हम गलतियां करते हैं प्रियो, परमेश्वर के इस वचन को अपने
जीवन में बसाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु कई बार हम गलतियों में फंस जाते हैं और हम एक दूसरे को ग्रहण नहीं कर पाते, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते, एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु होने दे, आज का जब ये वचन हमने देखा और सुना और पढ़ा है, समझा है, प्रभु आपने बात की इसी वचन के द्वारा, प्रभु हम पर ऐसा ग्रेस दे, इन भाई बहनों के जीवन में आपका अनुग्रह, आपका ग्रेस आ जाए प्रभु, ताकि एक दूसरे को ग्रहण करने पाए, एक दूसरे से प्रेम करने पाए, एक दूसरे के प्रति परमेश्वर सिंपैथी दिखाने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे को ग्रहण करे, सास और बहू एक दूसरे को, बहू अपनी सास को माँ के रूप में और सास अपनी बहू को बेटी के रूप में ग्रहण करने पाए। वो अनुग्रह इन पर दे दीजिए प्रभु, जैसे आपने हमें ग्रहण किया है वही स्वभाव प्रभु हर एक भाई बहन के जीवन में हम मांगते हैं पिता। हर एक नफरत, हर एक लड़ाई झगड़े, परिवारों से मन मुटाव प्रभु, हर वो दूरियां, कम्युनिकेशन गैप, एक दूसरे को ये लोग देखना नहीं पसंद करते। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनके जीवन में प्रभु बहुत सारे लड़ाई झगड़े हैं, तनाव है, मन मुटाव है, बहुत दूरियां हैं। वो सारे शैतान के काम आज हर एक भाई बहन के जीवन से प्रभु घुड़क देते हैं। पिता हम धन्यवाद करते, अपने बच्चों को छू लीजिए। आज के दिन जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है, होने दे पिता इनकी हर एक समस्या को आप जानते हैं। जब ये धन्यवाद कर रहे, घुटने टिका रहे, पहला स्थान प्रभु आपको दे रहे, प्रभु अपने बच्चों पर दया कीजिए, इन्हें क्षमा कर दीजिए। अभी तक इन्होंने जो भी गलतियां की है, कोई गुनाह किया है, कोई अपराध किया है प्रभु, और आज के दिन जब ये क्षमा मांग रहे, माफी मांग रहे, प्रभु इन पर क्षमा का दान दीजिए, दया कीजिए, इन्हें धो दीजिए अपने लहू के द्वारा और इन्हें फिर से रिन्यू कीजिए और प्रभु इन्हें ग्रहण करके इनके एक सही मार्गदर्शन कीजिए। प्रभु हम धन्यवाद करते, ऐसे कोई भाई बहन बहुत ज्यादा बीमारी में, पीड़ा में, परेशानी में है प्रभु, वेंटिलेटर, आईसीयू में है, अस्पताल में है, रिपोर्ट बहुत ज्यादा इनकी डरावनी आई है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए प्रभु, लेकिन आपने कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। आपका वचन कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु आप कभी न छोड़ने वाले परमेश्वर, मैं इनकी हर एक बीमारी को आज प्रभु जो अधिकार दिया उसी अधिकार के द्वारा मैं खुड़कती हूं। इन्हीं भाई और बहनों को छोड़कर जाए अभी सी घड़ी। पिता हम धन्यवाद करते, हर एक वो सिर का दर्द, हर एक वो हाथ पैरों के दर्द, मांसपेशियों का दर्द, नसों का दर्द, हड्डियों के रोग, कमर का दर्द, प्रभु जिनके पेट में बहुत ज्यादा पेन रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है प्रभु, स्वेलिंग है इनके आंतों में या तिल्ली में प्रभु, या इनका फैटी लीवर आया है प्रभु, यीशु के नाम से आंतरिक अंग हील हो जाए। अभी रिसीव करो प्रियो, हर एक वो किडनी के रोग जाए, पथरियां, रसौलियां जाए इनके शरीर से, अभी सी घड़ी नष्ट हो जाओ बीमारियों। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, निकल जाओ इन्हें छोड़कर। पेशाब से रिलेटेड रोग, कोई इन्फेक्शन है, जिनके पेशाब में यूरिन प्रोटीन आता है, यीशु के नाम से स्टॉप। इनकी जो पेशाब है प्रभु नॉर्मल रीति से बदल रही है, नॉर्मल में आ रही है। प्रभु हम धन्यवाद करते, जो बहुत भाई बहन थक चुके हैं, इन्हें दवाइयां काम नहीं करती, लेकिन तेरा वचन हमारे जीवन के लिए औषधि का काम करता है। आपके वचन को मैं डिक्लेयर करती हूँ हर एक वो बीमार भाई बहन के लिए कि ये चंगे हो जाएं, आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। आपके वचन में लिखा, मैं तेरा इलाज करके तुझे चंगा करूंगा। हाँ मेरे पिता, छोटे से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता तक सभियों को छू लीजिए प्रभु, और हर एक व्यक्ति को हर एक वो नासूर बीमारियों से छुटकारा दीजिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, कैंसर, टीबी, ब्रेन हेमरेज, हर एक वो बंधन जो नासूर बीमारियां जाए ने छोड़ करके नष्ट हो जाए। पैरालाइज अटैक, मिर्गी के दौरे जब इनको पड़ते, यीशु के नाम से हर एक रोग दूर हो जाए। नन्हे बच्चे जिनको बुखार है, डेंगू है, चिकनगुनिया हो रखा है, वायरल बुखार, इन्फेक्शन, यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी नष्ट हो। प्रियोस हील हो जाओ प्रभु, आपके बिछौने को उलट पुलट कर चंगा कर रहे हैं, आपको खड़ा कर रहे हैं, आपको मजबूती दे रहे हैं, अलौकिक स्वास्थ्य में आप जीने जा रहे हो। आप डिक्लेयर करो प्रभु का धन्यवाद करते हुए और उसके वचन का कन्फेशन करो। आज की भोर में आपको प्रभु स्पर्श कर रहे हैं और आप सेम नहीं रहोगे। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तेरे बच्चे हैं, ये सेम ना रहे प्रभु। ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा कर्जे में है प्रभु, आपका आशीर्वाद इन पर उतरे, अपनी महिमामयी धन से इनके हर एक कर्जे को दूर कर दीजिए। इनके भंडारों पर तेरी आशीष हो प्रभु, हर प्रकार के वह कर्जे के श्राप से ये छूट जाए, हर घटी कमी, हर तंगी, हर लैक इनके जीवन से जाए। मेरे पिता मैं हम धन्यवाद करती हूँ पापा, जिनके पास नौकरी नहीं, बेरोजगारी में, यीशु आप एक अच्छा जॉब दे करके इन्हें ब्लेस कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, आप उनको बुद्धि और ज्ञान दे करके प्रभु उनकी परीक्षाओं को लिखवाएंगे और वो अच्छे नंबरों से पास होके ऊंचे ऊंचे
पदों पर नियुक्त होंगे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। जो कुछ भी आप हो प्रभु यीशु के दम पे हो, ये विश्वास करते हुए आगे बढ़ो और अपना जीवन अर्पण करो, अपना पहला उठा स्थान उसे दो, उसी को सराहो, वो आपके लिए अद्भुत अद्भुत मार्ग निकालेगा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन इस सुभोर के समय में प्रभु निवेदन लिख रहे हैं, अपने प्रार्थनाएं विनती यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से लिख रहे हैं, प्रभु होने दे कि इनकी एक एक प्रार्थना विनती को सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना। मेरे पिता, आज के दिन ये जहां कहीं जाते हैं मेरे पिता, इनकी जाने और आने में आपकी सुरक्षा, आपकी रक्षा बनी रहे प्रभु। हर एक धोखे से, खतरे से, स्पैम से, हर एक वो गलत संगत से इन्हें बचाना, डाइवर्ट करने वाली बातों से मेरे परमेश्वर इन्हें छुड़ा लेना। यदि कोई भाई बहन पाप में है, नशे में, बेविचार में, रॉन्ग रिलेशन में, यीशु के नाम से हर एक वो पाप नष्ट हो जाए। जो भाई बहन बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, होने दे पिता इनके जीवन से हर प्रकार की वो क्रोध की, वो गुस्से की आत्मा यीशु के नाम से छोड़ दो। इन भाई बहनों को निकल जाए हर एक वो क्रोध की आत्माएं, लड़ाई झगड़े, जिनके परिवारों में बहुत ज्यादा मन मुटाव, किसी कारण छोटी छोटी बातों से प्रभु लड़ाई झगड़े होते, प्रभु हर एक वो दुष्ट का कार्य इनके परिवारों से मिट जाए। प्रभु आपका प्रेम स्थापित हो, आपका महिमा इनके जीवन में हो, वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए, एक दूसरे को ग्रहण करने पाए। तेरा वचन बताता है हमें एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे को क्षमा करना है। प्रभु धन्यवाद करते, वही स्वभाव, वो आत्मा के नौफल हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु आप दे दीजिए। ऐसे कोई भाई बहन बहुत ज्यादा आत्मा में गिर चुके, प्रार्थना में कमजोर है, वचन में कमजोर, हर एक वो दुष्ट की ताकत इनके जीवन से अभी इसी घड़ी निकल जाए प्रभु, छोड़ करके हम धन्यवाद करते। हाँ मेरे पिता, आपने एक एक को छुआ है प्रभु और इन्हें ब्लेस किया, इन्हें चंगा किया प्रभु, हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते मेरे अच्छे मास्टर। आज के दिन ये जहां कहीं जाते हैं प्रभु, इनके काम के प्रभु परमेश्वर पिता बरकतों और आशीषों में इनके कामों को बदल देना प्रभु, इनके हाथ के कामों पर आशीष देना मेरे पिता। इनके बेटा और बेटी के जीवन में कोई ऐसी अशुद्धियां हैं प्रभु, कोई नशे में है प्रभु, यीशु के नाम से हर प्रकार का वह नशा इनके जीवन से जाए। आज पूरा दिन प्रभु प्रकाशित रहे, हर एक अंधकार की शक्तियों से, हर एक दुष्ट के काम से ये बचे रहे प्रभु यीशु। ये तेरे बेटे हैं, तेरी संतान है प्रभु, तेरे लोग हैं प्रभु, अपने लोगों पर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, प्रेम करने वाला, चंगाई देने वाला आप ही परमेश्वर है। आपके वचन में लिखा है प्रभु, नीति वचन 3 के 16 में, ओ प्रभु आपके दाहिने हाथ में लंबी आयु हो और आपके बाएं हाथ में धन और महिमा है प्रभु। जो आपके पास आते वो कभी निराश नहीं होते, जितनों ने आपकी ओर देखा वो कभी भी लज्जित नहीं हुए मेरे पिता। जितने भाई बहन अब कर्जे के श्राप से डूब चुके हैं, जिनके पास खुद का घर नहीं है, कोई भी चीज ये लेना चाहते हैं और इनके पास नहीं है प्रभु, आप अपने महिमा में झरोखे से इनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। हाँ मेरे पिता, आप इन्हें एक घर देकर ब्लेस कर रहे, जो एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में आप एक जीवन साथी देकर के ब्लेस कर रहे प्रभु मेरे परमेश्वर। अपने बच्चों को आप बुद्धि और ज्ञान दे करके ब्लेस कर रहे, धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दिया है, इसलिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। हर एक भाई बहन को, नन्हे बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता सभी को एक बार फिर से आपके लहू में छुपाते, आपका दया वाला, सुरक्षा वाला, अनुग्रह वाला और सामर्थ्य हाथ इन पर बना रहे प्रभु, इनके साथ होना पिता। हम धन्यवाद करते, आपके वचन के अनुसार ये चलने पाए प्रभु यीशु। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा यीशु को देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन।